हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसका टॉपिक आपको देखने से समझ में आ रहा होगा। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है कि अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कोई भी एंगल जो हम लोग अभी देख लिए थे प्रीवियस क्लास में कि उसमें कोई भी बड़ा से बड़ा एंगल जो है 360 से हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज का जो क्लास है हमारा, इसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सम देखेंगे और डिफरेंस नंबर का। मान लीजिए कि कोई नंबर है जनरल थीटा प्लस फाइव या थीटा माइनस फाइव, साइन का, इधर कॉस का, टेन का, किसी का भी हो सकता है। तो हम लोग बेसिकली साइन, कॉस और टेन का देखेंगे। ठीक है, तो इसको एज ए फार्मूला के रूप में भी हम लोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कॉस थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। ठीक है, और अगर कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू हम लोग लिखते हैं तो कॉस थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाइव। यानी कि कॉस में याद रखना है, जब प्लस का लेके चलते हैं तो उसका एक्सपेंशन में माइनस हो जाता है, और कॉस का जब माइनस लेते हैं तो उसका एक्सपेंशन में प्लस हो जाता है। और कॉस में दोनों जो है कॉस कॉस एक साथ होता है, साइन साइन एक साथ होता है। इसको आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करके याद कर सकते हैं। वही चीज़ जब साइन का लेते हैं तो साइन थीटा प्लस फाइव, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाइव प्लस साइन फाइव इंटू कॉस थीटा। यानी कि इसमें बारी बारी से एंगल बदल जाता है, लेकिन आपका प्लस है तो प्लस ही रहेगा, साइन के केस में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। जैसे साइन थीटा माइनस फाइव यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस फाइव माइनस साइन फाइव इंटू कॉस थीटा। ये माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। लेकिन कॉस में क्या होता है, कॉस में जस्ट ऑपोजिट, माइनस था तो प्लस आया, प्लस था तो बीच में माइनस आया। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम लोग आगे देखें तो टेन का भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं कि इसी प्रकार से हम लोग टेन का जो फॉर्मूला होता है टेन थीटा प्लस फाइव, डिफरेंस है टेन थीटा माइनस फाइव। तो टेन थीटा प्लस फाइव रहेगा तो टेन थीटा प्लस टेन फाइव डिवाइड बाय वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव। और जब माइनस रहेगा तो टेन थीटा माइनस फाइव इक्वल टू टेन थीटा माइनस टेन फाइव डिवाइड बाय वन प्लस टेन थीटा इंटू टेन फाइव। तो ये जो सिक्स फार्मूला है हमारा, ये सिक्स फार्मूला आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ नंबर्स। किसी भी नंबर्स को अगर हमको सम में और डिफरेंस में अगर यूज करना है तो हम लोग इस फार्मूला का बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। ये सिक्स फार्मूला आपको एनी हाउ रिमेंबर करना है, तब जाके आप कोई भी इस टाइप से जो प्रॉब्लम होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से हम रिपीट तो आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ नंबर का जो एक्सरसाइज 2B है, उस 2B में हमको क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 840 डिग्री, यानी कि 840 डिग्री एंगल हमको फाइंड करना है इसका कॉस का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 360 डिग्री तक पढ़े हैं, और स्टूडेंट को याद मैक्सिमम 90 डिग्री तक याद रहता है। तो हम लोग इसको कैसे उस वैल्यू तक कन्वर्ट करें जिससे हमको आसानी से इसका सॉल्व कर सकें। तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस 840 को सबसे पहले 360 के राउंड में आप ऐड कर सकते हैं। तो 360 में आप ऐड करेंगे तो क्या होगा,
कि cos 2 इंटू 360 प्लस ये 360 इंटू 2 हो गया 720। अब ये बच कितना गया 120, यानी कि हम इसको 120 डिग्री लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आगे जब जाएंगे इसको सॉल्व करते हुए तो ये फॉर्मूला हो गया 360, जितना आप राउंड लीजिए, आपको बता चुके हैं। एक राउंड के बाद फिर वापस वही शून्य में आ जाते हैं, तो 2 राउंड के बाद भी शून्य में आ गए। उसके बाद 120 डिग्री, यानी कि यहाँ पे मोर देन 90 का बात हो रहा है, तो cos 0 आ गया, 0 के बाद फिर 120 डिग्री, यानी कि cos 120। तो 120 का भी अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो इसको अगेन हम क्या कर सकते हैं, cos 90 प्लस 30 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 90 प्लस 30 का बताए थे आपको शुरू में ही ट्रिगोनोमेट्री का, कि ये जो होता है आपका रेंज यहाँ पे ये जो है 0 डिग्री और 360 का लाइन है, ये आपका 90 का 180, ये 270। तो जैसे ही आप इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें आपका साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। इसमें टेन कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें जो है आपका कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सारा जो है जो नहीं लिख रहा है मतलब वो उसमें नेगेटिव होता है। तो 90 प्लस 30 मतलब ये इसमें आ गया, तो इसमें कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले आप नेगेटिव देंगे, और ये 90 डिग्री में फंक्शन चेंज होता है। इसमें क्या होता है, इस लाइन में फंक्शन चेंजेज। तो फंक्शन चेंज का मतलब क्या हुआ कि कौन किस में चेंज होता है, आपको मालूम है कि साइन का क्या चेंज होता है, कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, कॉस का सेक में, सेक का कॉस में। तो कॉस का चेंज हो जाएगा साइन में, यानी कि साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान आपको मालूम है, साइन 30 का कितना होता है 1/2। तो 1/2 और नेगेटिव साइन, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया, यानी कि cos 840 का वैल्यू कितना निकलेगा, -1/2। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। ये देखिए सेक -420 डिग्री। तो सेक -420 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए भी मोर देन 360 है, तो हम सबसे पहले 360 पे कन्वर्ट करेंगे बिलो 360, और बिलो 360 के बाद हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद हम उसका वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए, तो इसका सॉल्यूशन पर अगर आप देखते हैं तो सेक कितना है माइनस, तो सबसे पहले माइनस का मतलब क्या हुआ कि आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो इस माइनस को हटाने के लिए सेक माइनस थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये डायरेक्ट पॉजिटिव में हो गया, क्योंकि इस नेगेटिव को बाहर लाएंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये नेगेटिव साइड का मतलब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉस और सेक होता है, तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि सेक माइनस थीटा का कोई भी फॉर्मूला निकालेंगे तो वो सेक थीटा ही होता है, नेगेटिव एंगल से पॉजिटिव एंगल में आ जाता है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो कि 360 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक 60। तो सेक 60 का आपका वैल्यू अगर बाय द वे याद नहीं है तो इसका आप कॉस का याद है, तो cos 60 लिख दीजिए 1/cos 60। तो cos 60 का वैल्यू आपको मालूम है 1/cos 60 का कितना होता है, यानी कि 1/2। ठीक है, तो 1/2 मीन्स ये रिप्लेस होके कितना हो जाएगा 2, सिर्फ 2। तो ये इसका आंसर हो गया, सेक 60 का वैल्यू कितना हो गया 2। कोई दिक्कत है इसमें? आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इसका वैल्यू कितना हो गया 2, है ना। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
ये है साइन आपका -1230 डिग्री। तो ये नेगेटिव एंगल है, तो नेगेटिव एंगल के लिए बताए थे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, तो साइन माइनस थीटा अगर है तो वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव टर्म को हटाएंगे, तो साइन माइनस आगे आ जाएगा और 1230। अब इसको क्या करना है कि साइन -1230 है, इस एंगल को 360 से डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि इसका पता चल जाएगा कि कितना राउंड में होता है। तो ये आपका 360 से आप डिवाइड करेंगे कितना को, 1230 को। तो ये अगर 4 बार में देते हैं तो अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको 3 बार दीजिए, तो इतना आ गया 0 150, ठीक है। तो 150 यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन 3 × 360 प्लस 150, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये पूरा एक तरह का जीरो वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, तो फिर एंटी क्लॉक मूवमेंट में क्या होगा हमारा 150। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आया है, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 60। अब 90 में क्वाड्रेंट हमारा चेंज होगा, तो साइन का क्या होता है cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 के जगह पे ये आपका हो गया 1/2। cos 60 का होता है √3/2 और साइन 60 का √3/2, cos 60 का 1/2। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह आपका पहला क्वेश्चन का 3 एग्जाम्पल मैंने आपको बढ़ा दिया, बाकी आप बनाएंगे, जो क्वेश्चन में डाउट होगा उसको आप पूछेंगे। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 135 डिग्री। मीन्स आपको कैलकुलेट करना है साइन 135, cos 135, tan 135 and cot 135, cosec 135, sec 135, ठीक है। तो सभी एक एक लाइन का है, ज़्यादा इसमें दिमाग आपको लगाना है नहीं, ठीक है। क्या करना है, साइन 135 है तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 45, that is cos 45 and cos 45 is equal to 1/√2, but the angle belongs to first quadrant, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में जो है साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया है ना। अब आता है कॉस में, तो यही जब कॉस में करेंगे तो 90 + 45, बट ये कॉस का जब चेंज होगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा और साइन 45 डिग्री, तो कितना आ जाएगा -1/√2।
चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट साइन 80 इंटू कॉस 20 माइनस कॉस 80 इंटू साइन 20 इक्वल टू √3/2। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको जस्ट आपको फार्मूला में याद रखना है कि ये क्या है। अगर इसको हम लोग पूरा को थीटा कंसिडर करते हैं, इसको फाई, तो फिर ये फाई होगी, थीटा हो गया, ये फाई। तो साइन वाला कॉस में, कॉस वाला साइन में, है ना। तो इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन 80 माइनस 20 इज इक्वल टू साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू सिंपल √3/2 होता है। तो ये आपका प्रूफ हो गया एक लाइन। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन कर देखने से ही आपको प्रूफ हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई टफ नहीं रहता है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, ये थीटा है, ये फाई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डायरेक्ट कॉस है तो प्लस है, तो यह बताए थे फार्मूला में। अभी हम लोग कॉस है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव, यानी कि इसका सिंपल फार्मूला हो जाएगा कॉस 130 माइनस 40। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू आपको मालूम है 0 होता है। यही प्रूव्ड हो गया, है ना। तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2B का जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग बनाएंगे। जो क्वेश्चन डाउट होगा वो कमेंट में करेंगे, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ये पूरा जो है RS अग्रवाल बुक का क्वेश्चन अभी सॉल्व करा रहे हैं। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग RD शर्मा KC सिन्हा डिफरेंट बुक का फिर इसी चैप्टर का कॉम्पिटिटिव में जो आया हुआ है उसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आपको ये सब क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने बाकी दोस्तों से इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी इसका लाभ मिल जाए। चलिए ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट।